हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। आपको टाइम हमने बता भी दिया है कि 5:30 बजे क्लास होती है। ये आपके यूपी जीके की है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को हमने कमेंट के लिए पूछा था, अर्थात होमवर्क के लिए दिया था। तो चलिए बताइए इनमें से राइट क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, आपके न्यायमूर्ति विशंभर दयाल थे, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, यहाँ पर जवाब दीजिए। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए काफी लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब आ रहा है आपके रामपुर में। तो देखिए आपका 70 का ऑप्शन भाई यहाँ पर डी देना है, डी नंबर। गोरखपुर मत आइए, यहाँ पर रामपुर देना है। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है, आपके रामपुर में ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला जो स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? चलिए 71 का जवाब देना है। और याद रखिए इसका यही नाम है आर्यभट्ट, जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है उसका नया नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। मतलब यही नाम जो आपका है ये आपका हो गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके? रामपुर में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से आपकी नई टेक्नोलॉजी से आपकी बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी आपकी अवस्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है? चलिए स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है? तो आपके सहारनपुर में, हमने बताया था, है ना। यहाँ पर जो आंसर है आपको क्या हो जाएगा? डी नंबर, सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है। यहाँ पर आपको देना है पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? चलिए तो यहाँ पर देखिए पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान यहाँ पर 73 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, आपके सहारनपुर में। हमने बताया था पेपर जो होते हैं उनको सहारा जाता है, सहारा देना पड़ता है, नहीं तो उड़ जाएंगे, है ना। तो आपका पेपर टेक्नोलॉजी आपके सहारनपुर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला ये सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं ये किसका उत्पादन करते हैं? बताइएगा कि दादरी, चुनार, चुर्क और डल्ला, है ना, यहाँ पर डाला है तो डल्ला, ये सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं क्या करते हैं? चलिए चुर्क से आपको याद आ गया होगा सीमेंट, है ना। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा आपका, सीमेंट उत्पादन करते हैं, आपके कारखाने हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइएगा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। चलिए इसका राइट आंसर तो याद रखिए आपके झांसी में। कहां पर है भाई? आपके झांसी में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? चलिए यहाँ पर देखिए सिरेमिक अनुसंधान दिया है तो आपकी खुर्जा जो कि बुलंदशहर में है, ऑप्शन डी हो जाएगा खुर्जा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, है ना, यहाँ पर काउंसिल दिया गया है तो आप आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए जब काउंसिल दिया होता है तब आपका शाहजहांपुर होता है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, शाहजहांपुर हो जाएगा। जब यहाँ पर काउंसिल होता है था उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान दे तो आपका जवाब अलग हो जाएगा, लेकिन काउंसिल देता है तो आंसर आपका हो जाएगा शाहजहांपुर हो जाएगा। ठीक है ना, जो 17वां नगर निगम बना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस मेरठ में है? उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चलिए आलू का अनुसंधान कहाँ पर पड़ेगा? चलिए 78 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है आपका बी नंबर, आपके मेरठ में है। कहाँ पर है भाई? आपके मेरठ में है, ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? चलिए बताइएगा आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79 जवाब दीजिए। चलिए थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, जितना टाइम वेस्ट किया उससे ज़्यादा आपकी स्पीड भी मिल जाएगी। चलिए देखिए भारतीय वनस्पति शोध संस्थान ये है आपकी कहाँ पर है? तो वनस्पति कहाँ मिलता है? आपके लखनऊ में, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था, कलिंजर का किला कहाँ पर है? तो देखिए भाई कलिंजर का किला आपका जवाब यहाँ पर देख सकते आ रहा है आपके बांदा में है, तो बिल्कुल सही है, आपके बांदा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो जन्म है वो किस शहर में हुआ था? मॉडल पेपर आप सॉल्व कर रहे थे तो मॉडल पेपर में एक डायरेक्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन मिला था। चलिए ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध आपके कह सकते हैं बनारस घराना से, और यहां पर याद रखिए आपके वाराणसी शहर में हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर आपसे पूछा गया है, तो भाई सबसे पूर्वी शहर क्या हो जाएगा?
बलिया हो जाएगा। पूरब में क्या है भाई, तो बलिया ही तो है ना, आपने यही बलिया बलिया ही पढ़ा है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये कहां पर स्थित है। चलिए, उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है, आपके आंसर क्या हो जाएगा, तो इलाहाबाद। याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सिक्किम के कंचनजंगा पर आधार शिविर पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की जो बच्ची है वो आपकी कौन सी है। सिक्किम के कंचनजंगा आधार शिविर पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की बच्ची इनमें से कौन है। तो यहां पर है आपकी सारंगिनी चौधरी, ये है आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इनका नाम है सूर्या संगिनी चौधरी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, कहां पर स्थापित किया जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका उत्तर प्रदेश में। कहां पर भाई, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा किस विधानसभा सीट से निर्वाचित विधानसभा सदस्य अब्दुल्ला आजम खां की सदस्यता रद्द कर दी गई है। चलिए, यहां पर बताइए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा किस विधानसभा सीट से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, यहां पर देखिए नाम क्या है, तो अब्दुल्ला आजम खां है, इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। आप बताइए कहां से आपके हैं, ये थे आपके रामपुर से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, रामपुर से, है ना। खतरनाक आदमी अर्थात यहाँ पर जो चाकू बोलते हैं ना, कि जो रामपुरी चाकू, तो आपको याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक पुरानी सूखी नदी खुदाई की शुरू की गई है। यहाँ पर बताइएगा उत्तर प्रदेश में एक पुरानी सूखी नदी है ना, इसकी कह सकते हैं कि खुदाई शुरू की गई है, ये कहां पर है आपकी पुरानी सूखी नदी। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन बन जाएगा आपका कौन सा 87 नंबर में, ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपके प्रयागराज में। याद रखिए कहां पर है, तो आपकी प्रयागराज में, ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर ए नंबर राइट हो जाएगा प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। याद रखिएगा ये केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश का प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय होगा, इसकी स्थापना की जाएगी, कहां पर की जाएगी। चलिए ऑप्शन, तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, नोएडा उत्तर प्रदेश में की जाएगी, यह देश का प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घातक एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए इस सीरीज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपके करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है। तो चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घातक एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के खिलाफ अभियान शुरू किया गया, इसका नाम क्या है। तो चलिए दस्तक अभियान, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दस्तक अभियान हो जाएगा। ठीक है, दस्तक अभियान। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शत्रु संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान के संदर्भ में सार्वजनिक उपयोग हेतु सर्वाधिक संपत्ति प्राप्तकर्ता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका कौन सा है। चलिए यहां पर आंसर आपको देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा आपसे शत्रु संपत्ति अधिनियत के अंतर्गत पाकिस्तान के संदर्भ में सार्वजनिक उपयोग हेतु सर्वाधिक संपत्ति प्राप्त करता, ये है आपका कौन, उत्तर प्रदेश ही है, इसका ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है वह शहर जहां प्रधानमंत्री द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान की स्थापना का उद्घाटन किया गया है ना। तो यहां पर बताइए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। ये जो आपका है प्रधानमंत्री द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान की जो उद्घाटन किया गया वो कहां पर किया गया है, तो आपके नोएडा में किया गया है। देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, आपके नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वह सुरक्षा बल जिसके द्वारा यमुना एक्सप्रेस वे पर सबसे लंबी साइकिल परेड का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। तो चलिए बताइएगा कि आपके उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस पर सबसे लंबी साइकिल परेड का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर पूछ रहा है सुरक्षा बल पूछ रहा है ना, सुरक्षा बल पूछ रहा है, मतलब ये कौन से, तो आपके यहां पर आंसर क्या बनेगा। चलिए बाद में एक ऑप्शन दीजिएगा, यहां पर देखिए ये है आपके केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सही है बिल्कुल, जिन लोगों ने जवाब दिया ए नंबर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने यह रिकॉर्ड बनाया है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि वह राज्य सरकार जिसके द्वारा परिवार नियोजन को बढ़ावा देने हेतु सारथी संध्या वाहिनी पहल की शुरुआत की गई है। चलिए सारथी संध्या वाहिनी,
यहाँ पर इस सीरीज को लगातार कर लीजिएगा, इसी के अंतर्गत आपकी करंट अफेयर भी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। और भी आपकी कवर होगी, आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास भी आपको हो जाएगी जो करंट अफेयर की होगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की भी क्लास आपको इसी समय आपको मिल जाएगी सीरीज के बाद, ठीक है। लगातार 3-4 दिन क्लास आपकी चल जाएंगी। चलिए, तो बताइए वह राज्य सरकार जिसके द्वारा परिवार नियोजन को बढ़ावा देने हेतु सारथी संध्या वाहिनी पहल की शुरुआत की गई है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका कौन सा? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वह राज्य सरकार जिसके द्वारा शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने हेतु वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना प्रारंभ की गई है। जो भी आपके शिल्पकार हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की गई है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो देखिए 94 का ऑप्शन आ रहा है आपका ए नंबर, आपके उत्तर प्रदेश में है ना। एक राज्य एक उत्पाद, जो आपके कहा उत्तर प्रदेश ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र को स्थापित किया गया है। यहां पर बताइए केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र को स्थापित किया गया। तो क्षेत्रीय केंद्र को स्थापित किया गया, यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए क्षेत्रीय केंद्र आपका कौन सा है? वाराणसी है। हमने बताया था कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान अगर सिर्फ पूछ ले तब आपको मनीला जो फिलीपींस में है, लेकिन अगर पूछ ले राष्ट्रीय चावल अनुसंधान तब आपको कटक जाना है, कटक उड़ीसा में। लेकिन अगर ये पूछ ले अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि क्षेत्रीय केंद्र, और क्षेत्रीय बोल दे तो आपके उत्तर प्रदेश में वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ये तीनों पॉइंट आपके एक साथ आपको रट लेना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वह राज्य जिसके हेल्प अस ग्रीन स्टार्टअप को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा, वह राज्य जिसके हेल्प अस ग्रीन स्टार्टअप को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। देखिए 96 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? 96 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। क्या होगा? उत्तर प्रदेश है। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इनको रट लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह राज्य सरकार जिसके द्वारा महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। यहां पर आंसर बताइएगा, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान का शुरुआत किया गया। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसका भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा कि भाई? सबका उत्तर प्रदेश आप लोग लगा रहे हो, गलती ना हो जाए, यही होगा। चलिए भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वह शहर जहां देश का प्रथम हाथी समर्पित विशेष अस्पताल खोला गया है। चलिए बताइएगा कि यहां पर कि वह शहर जहां देश का प्रथम हाथी समर्पित विशेष अस्पताल खोला गया है। अब इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? अब उत्तर प्रदेश दोगे कि अब दूसरा कुछ दोगे? इसका भी उत्तर प्रदेश। चलिए इसका भी जवाब हो जाएगा आपकी उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोला गया है, चुरमुरा नामक गांव में, है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है वह शहर जहां देश के प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल को स्थापित किया गया। याद रखिएगा कि वह शहर जहां देश का प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल को स्थापित किया गया है, यह आपका कौन सा? तो आपकी वाराणसी ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत संचालित विकसित करने की सहमति प्रदान की है। अर्थात ये जो हवाई अड्डा है ना, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक सार्वजनिक निजी सहभागिता के अंतर्गत संचालित करने की सहमति प्रदान की है। यह है लखनऊ और आपका गुवाहाटी। यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। तो यहां पर बताइएगा कि जो नाम रखा गया इसका नाम क्या है? इस स्टेडियम का नाम क्या है? इसका जवाब दीजिएगा। और यहां पर देख सकते हैं कि अभी आपने सुना था जो लैपटॉप और टैबलेट मोबाइल जो वितरण हुए थे इसी स्टेडियम में हुए थे, है ना। यहाँ पर कौन से? तो आपके इकाना स्टेडियम, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। इकाना स्टेडियम ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि आपके लखनऊ में है ना। चलिए बताइएगा, यहाँ पर अभी आपने करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़े, अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है। तो चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल आपके कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल यहां पर आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये आपकी सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो देखो हमने बताया था कि यहाँ पर उसका संरक्षण है, उसका प्रकाशन है, उसका अभिलेखीकरण, लेकिन उसे बेचा नहीं जा सकता है, अर्थात उसकी बिक्री नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास जो क्षेत्र है ये किसका क्षेत्र है? मतलब यहाँ पर जो हर्बर्ट रिस्ले हैं इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश के जो निवासी है वो कहाँ के निवासी आपके हैं? तो ये जो आपके आए थे आर्यो द्राविड़ के थे। क्या से? तो आर्यो द्राविडियन के आपके थे जो आपके निवासी हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? केंद्रीय सरकार की एक योजना नहीं है, यहां पर आपको जवाब देना है।
चलिए, आज बहुत कम लोग जवाब दे रहे हैं भाई, क्या बात है, आज बहुत कम लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए जवाब देते रहिए भाई। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए 4 नंबर में, तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी नंबर होगा क्या कि ए नंबर होगा। याद रखिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, जो गंगा एक्सप्रेस वे है ना, ये केंद्र सरकार की योजना नहीं है, ये आपके उत्तर प्रदेश की योजना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के नरसिंह यादव ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। अर्थात यहाँ पर जो नाम है, क्या नाम है, नरसिंह यादव। इनका जो संबंध है कौन से खेल से संबंधित है, इनका संबंध है आपके, याद रखिए, कुश्ती से है। किससे है, आपकी कुश्ती से है। नरसिंह यादव का संबंध है आपकी कुश्ती से। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा स्थित है। एक नाभिकीय ऊर्जा आपकी अवस्थित है, यहां पर आंसर देना है 6 नंबर में। नाभिकीय ऊर्जा बताइए कि क्या हो जाएगा यहां पर आपका राइट आंसर। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए भाई, ये तो क्वेश्चन आपने पढ़ा है ना, पहली बार तो ऐसा नहीं कि पहली बार आप पढ़ रहे हैं, बहुत बार हमने पढ़ाया है। तो चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है आपके नरौरा में है ना, नरौरा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। यहां पर बताइए, उत्कृष्ट शहर योजना के तहत इसको शामिल किया गया है, किसे शामिल किया गया है। चलिए इसका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। चलिए ऑप्शन ये आ रहा है कानपुर, बिल्कुल सही है आपका, कानपुर हो जाएगा भाई, यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर, आपके कानपुर हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लखनऊ योजना का संबंध किससे है। लखनऊ योजना का जो संबंध है वो आपकी किससे है, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए लखनऊ योजना की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर, आपके परिवहन से होगा या सड़क से होगा, वही होगा, मतलब सड़क विभाग से या कह सकते हैं परिवहन विकास से है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिलों में निवास करती है। कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो बिजनौर जिले में क्या करती है, निवास करती है, बिजनौर जिले में कौन करती है। चलिए बिजनौर जिले में निवास करते हैं, आपकी ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपकी माही गिर, क्या है, माही गिर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह आपका कौन सा है। चलिए यहां पर आंसर देना है आपका सही जवाब, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में निर्यातक सॉफ्टवेयर पार्क कहां पर स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में निर्यात सन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहां पर स्थापित किए गए हैं, यहां पर जवाब दीजिए, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर। सी नंबर कह रहे हैं नोएडा और आगरा में, नोएडा और आगरा में नहीं है भाई, ये नोएडा और कानपुर में, याद रखिए कहां पर है, नोएडा और कानपुर में, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है। चलिए दलहन जो आपकी पता है कहां पर है, आपके कानपुर में आपको पढ़ाया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इनमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है इनमें से कौन हो जाएगा। तो भाई आपका जवाब हो जाएगा कौशाम्बी, क्या हो जाएगा भाई, कौशाम्बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली आपकी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली इनमें से कौन सी हो जाएगी, राइट आंसर। चलिए राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा कथक, है ना, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपका कथक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे धुरिया लोक नृत्य है, धुरिया लोक नृत्य है, ये कहाँ का लोक नृत्य है, धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है। चलिए 15 का ऑप्शन दीजिएगा, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 15 नंबर में। चलिए देखिए 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपके, ये है बुंदेलखंड का है, कहाँ का है, बुंदेलखंड, इसको ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, बुंदेलखंड हो जाएगा। गलती मत कीजिएगा भाई, ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो क्या फायदा हमारे पढ़ाने का, है ना। इतनी बार हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, इतनी बार ज्यादा प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, फायदा तभी तो मिलेगा ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। लोक नृत्य नहीं है तो भैया देखिए मुरिया झारखंड का है ना, लेकिन चरकुला दादरा कर्मा ये आपके यहाँ का है, लेकिन मुरिया नहीं है, ठीक है, झारखंड का। अगला क्वेश्चन है कि ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, ये कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय है, यहां पर जवाब दीजिए। 17 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपके आगरा और मेरठ में, क्या, आगरा और मेरठ क्षेत्र में ढोला गीत आपका प्रसिद्ध है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, यहां पर आंसर देना है, कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा या अयोध्या। चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, संकिसा, संकिसा आपको होगा भाई, संकिसा आप देखो, हाँ समझिएगा कि अब इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर, अयोध्या हो जाएगा। कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा और अयोध्या।
अब आपके दिमाग में ये पॉइंट आया होगा कि संकिसा क्यों नहीं है ना। इसके पहले जो ऑप्शन मिल रहा था वो संकिसा मिल रहा था। तो देखो हमने बताया था कि ऑप्शन के अनुसार सही करना होता है, जैसे कि कपिल वस्तु ये इनके संबंधित है जन्म से, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। संकिसा में क्या हुआ था, संकिसा में क्या हुआ था, संकिसा में कहा जाता है कि मरने के बाद शायद अपनी माँ से एक बार ये मिले थे, मतलब बोलते हैं ना एक ऐसे सिस्टम है, तो मतलब माँ से एक बार मिले थे ये संकिसा में। तो ये आपका पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जब ऑप्शन होता है अयोध्या नहीं होता है तो एक ऑप्शन और भी दिया होता है, तब यहाँ पर संकिसा को सही करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके इनके पर्सनल जीवन से संबंधित ये पॉइंट आपका नहीं था, इनके पर्सनल जीवन से संबंधित ये पॉइंट नहीं था। लेकिन यहाँ पर कपिल वस्तु कुशीनगर ये पर्सनल इनके जीवन से संबंधित था। यहाँ कहा जाता है अपनी माँ से यहाँ पर मिले थे लास्ट टाइम में, ऐसा कुछ कहा जाता है, उनकी माँ से शायद लास्ट टाइम में मिले थे। तो याद रखिए ऐसे ऑप्शन में आपको फिर डी नंबर सही करना है, अयोध्या करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, देखो ऑप्शन के अनुसार सही करना होता है एग्जाम में भी। चलिए लाल मिट्टियां पाई जाती हैं किस जनपद में पाते हैं, तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर झांसी और आपका मिर्जापुर। देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर कि आपका मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है जो आपकी लाल मिट्टी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी कौन सी है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल इनमें से कौन सी हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल। चलिए फूल हो जाएगा क्या भाई, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल यहां पर देखिए 20 नंबर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर गेहूं हो जाएगा ना, गेहूं हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो भाई गेहूं का है, आलू का है, गन्ने का है, लेकिन फूलों का तो नहीं है ना, ये फूलों का नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं आपको दिया गया है इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो आपकी कृषि के लिए है लगभग कितना परसेंट है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा पर बी नंबर, लगभग आपका यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, 15% हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कर्मा लोक नृत्य है, कर्मा लोक नृत्य है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पर डिस्क्राइब करने का तो मतलब ही नहीं होता है, इतने क्वेश्चन आपको करा देते हैं कि बार बार रिपीट होते हैं और आपको हर एक पॉइंट याद ही हो जाता है। चलिए कर्मा लोक नृत्य है, कहाँ का है, 23 नंबर में जवाब दीजिएगा। चलिए सोनभद्र, सोनभद्र आपका जवाब हो जाएगा। देखो हमने बताया था कि जब ऑप्शन में मिर्जापुर होता है और सोनभद्र, तो आप सोनभद्र को ही सही करेंगे। जब सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों ना सही हो तब क्या कहोगे, तब कहोगे पूर्वांचल का है ना, तब कहोगे कि ये पूर्वांचल का है। लेकिन जब ऑप्शन दिया हो तो ऑप्शन को सही करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कर्मा एक लोक नृत्य है, कर्मा एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा आपके सोनभद्र का हो जाएगा, यहां पर आपका सोनभद्र हो जाएगा। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, दिमाग से काम करना है, यहां पर बस आपको सुनना है। देखिए इसको ध्यान लगा के देखिएगा, यहां पर दिया गया है गंगा नदी, अर्थात कौन सी नदी का मुहाना कहां पर है, कहां से निकलती है, ठीक है ना। तो देखिए गंगा नदी आपके राज्य में जो प्रवेश करती है वो कहां से प्रवेश करती है, तो याद रखिए गंगा नदी जो प्रवेश करती है बिजनौर जिले में प्रवेश करती है, याद रखिएगा आपके उत्तर प्रदेश में। यमुना नदी जो प्रवेश करती है वो आपके सहारनपुर से, सहारनपुर के एक फैजाबाद गांव है वहां से प्रवेश करती है आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला है कह रहा है गंडक, तो गंडक आपकी जो नदी है वो आपके महाराजगंज से प्रवेश करती है आपके उत्तर प्रदेश में, इनको नोट कर लीजिएगा। अगला है रामगंगा, रामगंगा ये आपके कालागढ़ जो कि बिजनौर है, बिजनौर में आपकी प्रवेश करती है। शारदा नदी जिसे हम लोग काली नदी कहते हैं ये आपके पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। अगला सिंध नदी उत्तर प्रदेश में कहां पर, तो सिंध नदी उत्तर प्रदेश में औरैया जिला से प्रवेश करती है। अगला यहां पर दिया गया है कि चंबल नदी, कह रहा आपसे कि चंबल नदी, चंबल नदी ये उत्तर प्रदेश में कहां से है, तो भाई चंबल नदी आपके आगरा जिला है, आगरा जिला है। अगला है बेतवा नदी किस जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, तो आपके ललितपुर जिले से प्रवेश करती है, ठीक है ना। अगला दिया गया है कि केन नदी किस जिले से प्रवेश करती है, तो केन नदी आपके बांदा जिले से है, ठीक है ना। अगला है सोन नदी, सोन नदी आपके सोनभद्र जिले से प्रवेश करती है। अगला है टोंस नदी, तो टोंस नदी आपके प्रयागराज जिले से प्रवेश करती है। तो ये क्या है, जिले से प्रवेश करने वाली आपकी थी, है ना। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मैदानी भाग में प्रवेश। देखिए गंगा, गंगा जो प्रवेश करती है मैदानी भागों में, अगर पूछे मैदानी भाग में, अभी आपने पढ़ा कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, उसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, ये पढ़ा आपने। अब यहां पर क्या है, मैदानी भाग में, तो गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है कहां पर, तो गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है आपके हरिद्वार में, है ना, हरिद्वार में प्रवेश करती है और यहीं से इसका नाम गंगा हो जाता है। इसके पहले इसका नाम भागीरथी रहता है, ठीक है ना। चलिए अगला यहां पर आपसे दिया गया है यमुना, यहां पर आपसे यमुना दिया गया है,
कह रहा है आपसे कि यमुना जो कि सहारनपुर के फैजाबाद गांव से प्रवेश करती है, रामगंगा कालागढ़ बिजनौर से, और शारदा आपके ब्रह्मदेव के निकट से, जो कि आपके मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा है मुख्य नदी और उनकी अन्य नदियां। देखिए भाई, हमने बताया था शारदा नदी को, क्या शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जानते हैं, महाकाली के नाम से भी जानते हैं, गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। याद रखिए, घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में करनाली कहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में घाघरा कहते हैं, अयोध्या में इसे सरयू कहते हैं। याद रखिए किसे, घाघरा नदी को। अगला है यहाँ पर राप्ती नदी को याद रखिए बूढ़ी गंडक कहते हैं। राप्ती नदी का दूसरा नाम क्या है, बूढ़ी गंडक है। याद रखिए गंडक नदी जो कि नेपाल में आपकी क्या है, तो शालिग्राम से आपकी जानी जाती है, और मैदानों में इसे नारायणी के नाम से जानते हैं। किसे, गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानते हैं, और मैदानों में नारायणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला आपसे दिया गया है बेतवा नदी। बेतवा नदी का दूसरा नाम है वेत्रवती। क्या है, वेत्रवती नदी है। अगला है टोंस नदी। टोंस नदी का नाम है तमसा नदी। क्या, तमसा नदी। अगला है सोन नदी का दूसरा नाम स्वर्ण नदी है, और केन नदी का दूसरा नाम है कर्णवती नदी है। क्या है भाई, कर्णवती नदी है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यहाँ पर जो बहुत ही पॉइंट आपके हैं जो मिस करोगे वो आपको मिल गए। अगला आपसे दिया गया है नदियों के किनारे स्थित आपके यहाँ पर प्रमुख उत्तर प्रदेश के नगर आपके कौन है। चलिए, तो देखिए यहां पर आपसे दिया गया है कौन सा, कि आपका गाजीपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। गाजीपुर किस नदी के किनारे, तो भाई आपके गंगा नदी किनारे बसा हुआ है गाजीपुर। वृंदावन, तो वृंदावन आपके यमुना नदी के किनारे। सिरसा, सिरसा आपके कहां पर, गंगा नदी किनारे। जौनपुर बसा है आपके गोमती नदी के किनारे। प्रयागराज आपके गंगा नदी के किनारे। सुल्तानपुर आपके गोमती नदी के किनारे। वाराणसी गंगा नदी के किनारे। लखनऊ आपके गोमती नदी के किनारे। मिर्जापुर आपके गंगा नदी के किनारे, और मिश्रिख नदी आपके गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये नगर आपके हैं। ठीक है ना। अगला यहां पर देखते हैं, कैराब से सरवेरपुर। सरवेरपुर आपकी किस नदी किनारे, आपके गंगा नदी किनारे। लखीमपुर खीरी आपके गोमती नदी किनारे। कला कांकर नदी ये आपकी गंगा नदी, और सीतापुर आपकी गोमती नदी। ठीक है ना। बक्सर आपके किस नदी किनारे, तो ये बक्सर शहर आपके गंगा नदी किनारे बसा है, और बरहज आपके सरयू नदी किनारे। ठीक है, कानपुर गंगा नदी किनारे, अयोध्या आपके सरयू नदी किनारे, फतेहगढ़ आपके गंगा नदी किनारे, और बस्ती आपके राप्ती नदी किनारे। बिठूर आपके गंगा नदी किनारे, और गोरखपुर आपकी राप्ती नदी के किनारे। ठीक है। कन्नौज की अगर बात करते हैं, कन्नौज आपके गंगा नदी किनारे। मुरादाबाद आपके रामगंगा नदी किनारे, है ना। फर्रुखाबाद गंगा नदी किनारे। हरदोई रामगंगा नदी किनारे। ठीक है। डलमऊ जो कि रायबरेली गंगा नदी किनारे, और मेरठ कहां पर है, तो आपके हिंडन नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अगला है कि अनूप शहर आपके, देखो अनूप शहर गंगा नदी किनारे, गाजियाबाद आपके हिंडन नदी किनारे। ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर का मेला भी लगता है आपके गंगा नदी, और ग्रेटर नोएडा आपका बसा है हिंडन नदी। ठीक है, ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथ साथ में। अगला दिया गया है चकेरी जो कानपुर है, अर्थात कानपुर गंगा नदी किनारे। प्रतापगढ़ आपके किसमें, तो आपकी सई नदी। चुनार आपके गंगा नदी किनारे। रायबरेली सई नदी। ठीक है। कालपी यमुना नदी के किनारे। चित्रकूट आपके मंदाकिनी नदी किनारे, चित्रकूट कई बार पूछा गया है। कौशाम्बी यमुना नदी किनारे है, और बांदा आपके के नदी के किनारे है। ठीक है। हमीरपुर नगर आपके यमुना नदी किनारे बसा है, और यहां पर हमीरपुर आपकी बेतवा नदी किनारे। मतलब दोनों यहां पर, क्योंकि यहां पर बेतवा नदी हमीरपुर में आकर मिलती ही है ना, आकर मिलती है, तो हम लोग यहां पर यमुना पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं, यमुना पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं। अगला है इटावा, तो भाई इटावा जो आपका बसा है यमुना नदी के किनारे। ललितपुर आपके बेतवा नदी किनारे। आगरा यमुना नदी किनारे। सोनभद्र सोन नदी के किनारे। मथुरा यमुना नदी के किनारे। श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे। बटेश्वर आपके यमुना नदी किनारे, और बागपत आपके यमुना नदी किनारे। भाई जो जहां से है तो वो तो लोग जानते ही जानते होंगे, है ना, वो तो जानते ही जानते होंगे, और जो नहीं जानते तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। अगला यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध घाट दिए गए हैं। कह रहा है राजघाट। राजघाट कहां पर है, वाराणसी में है। अस्सी घाट कहां पर है, वाराणसी में है। गंगा महल कहां पर है, वाराणसी में है। मान मंदिर कहां पर है, वाराणसी में है। ललिता घाट कहां पर है, वाराणसी में है। जानकी घाट कहां पर है, वाराणसी में है। शिवाला घाट कहां पर है, वाराणसी में है। राणा घाट कहां पर है, वाराणसी में है। नेपाली घाट कहां पर है, वाराणसी में है। आदि केशव घाट वाराणसी में है। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में है। दसों में से एक घाट वाराणसी में है। त्रिपुर भैरवी घाट वाराणसी में है। गंगा के 84 घाट वाराणसी में है।
ठीक है। सीताकुंड घाट, ये देखिए सीताकुंड घाट कहां पर है, आपके सुल्तानपुर में है, ठीक है ना। हनुमान घाट आपके वाराणसी में है। ठकुरानी घाट आपके मथुरा में है, ठकुरानी घाट मथुरा में है। हरिश्चंद्र घाट आपके वाराणसी में है। चक्रतीर्थ घाट आपके मथुरा में है। विजयनारम घाट आपके वाराणसी में है। करनखल घाट आपके मथुरा में है, ठीक है। केदार घाट आपके वाराणसी में है। केसी घाट आपके वृंदावन आपके मथुरा में है। तो अगला यहां पर दिया देखो, मानसरोवर घाट, नारद घाट, अहल्या घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, ठीक है, शीतला घाट, और देख लीजिएगा यहां पर आपके प्रयाग घाट, पंचगंगा घाट, प्रहलाद घाट, सिंधिया घाट, सकंठा घाट, ये सब वाराणसी में है, ठीक है ना। ये सब क्या है, आपके वाराणसी में है। यहां पर जो जरूरी है वो आपके पॉइंट दिए हैं, जैसे विश्राम घाट मथुरा, ठीक है। सरस्वती संगम घाट मथुरा। मुगल घाट फर्रुखाबाद, ठीक है, मुगल घाट कहां पर है, आपके फर्रुखाबाद में है। सरस्वती घाट आपके प्रयागराज में है। अरैल घाट जो कि नैनी आपके प्रयागराज में। गुप्तार घाट आपके अयोध्या में है। अब देखिए वाराणसी के सबसे उत्तरी घाट आदिकेशव घाट है, तथा सबसे दक्षिणी घाट कौन सा है, तो आपका 80 घाट है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए, कह रहे सर इनको छोड़िए, आगे निकलिए। अच्छी बात है, बहुत महान लोग हैं, ऐसे ऐसे महान लोग हैं कि जो चीज आता है उस चीज पे खोपड़ी गाड़ देंगे। जो चीज आता है उस पर खोपड़ी गाड़ देंगे, और जो आता नहीं है उससे खोपड़ी दूर कर लेंगे। फिर एग्जाम में क्या होता है, जरूरी नहीं कि आया हुआ क्वेश्चन वो नया क्वेश्चन भी तो आ सकता है। नया क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो बाद में खोपड़ी पलट देगो, उसी डेस्कटॉप में पटक दोगे आराम से, है कि नहीं। फिर उसी जो डेस्कटॉप होती है उसमें पटक दोगे, फिर खोपड़ी में पेन घुसेड़ने लगोगे, कहाँ से आ गया कहाँ से आ गया, ऐसे कर रहे होते और कुछ नहीं करोगे। चलिए, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख आपकी झीलें दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख आपकी झीलें हैं, तो देखिए भाई उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें दी गई हैं। जैसे आपकी कीठम झील का नाम है, कीठम झील को सुर सरोवर झील कहते हैं। वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा आगरा में है, जो आपकी कीठम झील है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके आगरा में है। गौर झील कहाँ पर है, रामपुर में है। बड़ा ताल जिसे गोखुर झील कहते हैं आपके शाहजहांपुर में है। बरुआ सागर आपके झांसी में है। कुंद्रा समुद्रम आपके उन्नाव में है, ठीक है। मदन सागर आपकी कहाँ पर है, महोबा में है। टांडा दरी ये आपका मिर्जापुर में है, जो आपकी क्या है, झील है आपकी है, ठीक है। सुराताल जो आपके कहां पर है, सुराताल झील आपके बलिया में है। करेला झील आपके लखनऊ में है, ठीक है। भरतपुर झील आपके रायबरेली में है। राधा कुंड झील आपके मथुरा में है, ठीक है। बल्हापारा जो आपकी झील है वो आपके कानपुर में है। राजा का बांध आपके सुल्तानपुर में है। औंधी ताल झील कहां पर है, आपके वाराणसी में है। रामगढ़ ताल आपके कहां पर है, गोरखपुर में है, ठीक है। अगला है बखीरा झील कहां पर है, तो संत कबीर नगर में हो जाएगा, है ना। अगला आपसे यहां पर दिया गया है नोह झील कहां पर है, तो नोह झील आपके मथुरा में। फुल्लर झील आपके पीलीभीत में। मोराय ताल कहां पर है, तो मोराय ताल आपके फतेहपुर में है, ठीक है। मोती झील कहां पर है, तो मोती झील आपके कानपुर शहर में है। शेखा झील तो आपके अलीगढ़ में है, शेखा झील अलीगढ़ में। चितौरा झील कहां पर है, चितौरा झील, तो चितौरा झील कहां पर है, तो आपके बहराइच में है। कहां पर है भाई, बहराइच में है। दरवन झील कहां पर है, दरवन झील, तो भाई दरवन झील कहां पर है, आपके फैजाबाद में। कहां पर है, आपके फैजाबाद में है, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2-3 पॉइंट कुछ लिखे हैं जरूरी वाले, उनको पढ़ना है। कह रहा घाघरा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकास किया गया, तो देखिएगा कह रहा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सागर माला कार्यक्रम के अंतर्गत बस्ती में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घाघरा नदी को विकसित करने की आधारशिला 9 अक्टूबर 2018 को रखा। सरकार द्वारा वर्ष 2016 में देश में अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देने हेतु गंगा नदी एवं घाघरा के संगम पर मांझी घाट से फैजाबाद अयोध्या तक घाघरा नदी को 354 किलोमीटर के हिस्से को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 40 के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इस जलमार्ग पर अयोध्या, हमीरपुर, दोहरी घाट, तुत्ती पार और माझी घाट 5 प्रमुख टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे इस घाट पर, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर देखिए थोड़े से और हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ आपके पदक खिलाड़ी हैं। देखिए पूनम यादव जो कि आपके स्वर्ण पदक विजेता हैं, 2018 राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने पदक जीता था। नाम है वेट लिफ्टिंग, याद रखिए पूनम यादव वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीती थी। जीतू राय निशानेबाज में स्वर्ण पदक जीते थे। सतीश कुमार बॉक्सिंग में आपके रजत पदक जीते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है सीमा पुनिया एथलेटिक्स में रजत जीते हैं। और दिव्या काकरान एक कुश्ती खिलाड़ी हैं, आपके कांस्य जीते थे। और रवि कुमार निशानेबाज हैं, आपके कांस्य जीते थे। ये क्वेश्चन क्या है ना, इनको पढ़ा करो, जो क्वेश्चन आपको नया मिले उसको पढ़ा करो, 2 से 3 बार पढ़ा करो, ठीक है। धन्यवाद।